गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं। हमने प्लेन को पीछे डिस्कस किया था। प्लेन क्या था? सरफेस। 2 पॉइंट उस पे लीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर पूरी लाइन उस सरफेस पे दिखे तो सरफेस प्लेन का काम करता था। और हर प्लेन के पास एक नॉर्मल होता था। जैसे हम अपनी हथेली को, पाम को प्लेन मानते थे और इसको हम परपेंडिकुलर एक नॉर्मल मानते थे। तो हमने उस टॉपिक को 13.6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा। आज 13.8 में लेक्चर नंबर 4 क्लास +2 में। और आज का टॉपिक प्लेन और लाइन मिक्स करके। तो आज सिर्फ प्लेन पे नहीं चलाएंगे, लाइन भी चलेंगी। तो सबसे पहला आपका रिजल्ट रहेगा एंगल बिटवीन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होती थी, एंड अ लाइन। लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद है, भूली नहीं है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होती थी, जिसके लिए हम इस ए को उसका पासिंग पॉइंट बोलते थे और m को dr बोलते थे। किसका बोला? dr। dr किसका बोला? उस लाइन का या फिर पैरेलल लाइन का। एक ही बात है, दो लाइनें पैरेलल होती थी तो dr सेम होते थे, dr और पैरेलल लाइन बोलते थे। और n जो होता है वो dr होता है, किसका बोला? नॉर्मल का। तो एंगल बिटवीन आज बात करें प्लेन की एंड लाइन। तो हमने एक प्लेन को प्लॉट किया है। ये प्लेन आ गया r डॉट n इक्वल टू क्यू। फिर हमने इस पे नॉर्मल प्लॉट कर दिया, नॉर्मल पे। ये लाइन जा रही है, रेड मार्कर से हमने लाइन डाल दी। लाइन जा रही है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बाय n। थीटा भी द एंगल है। थीटा भी द हमने क्या करना है? एंगल है जो लाइन बना रहा है किसके साथ? प्लेन के साथ। तो हमने आज जो टॉपिक के अंदर चलना है वो हमने निकालना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बीच में। तो हर प्लेन के पास क्या होता है? नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल। मैंने पेन को क्या मान के चल रहा हूँ? लाइन। तो लाइन है ये आपके पास, ये लाइन, ये नॉर्मल। मेरा हाथ किसका काम करेगा? प्लेन का। तो मुझे एंगल चाहिए बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बीच में, जो यहाँ आपको दिख रहा है थीटा। तो लाइन और प्लेन में अगर थीटा है तो ऑब्वियस ही बात है लाइन और नॉर्मल में कितना हो गया? सोचिए जरा, लाइन और नॉर्मल में ऑब्वियस ही बात है कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, पर क्या निकालेंगे? लाइन और नॉर्मल के बीच में। तो हमने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल, मान लिया। इसके बीच में मानेंगे लेट थीटा बी द एंगल, वो बिटवीन लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम n एंड नॉर्मल के बीच में, एंड प्लेन के बीच में, प्लेन के बीच में r डॉट n इक्वल टू q। Therefore, अगर ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा बी द एंगल आ जाएगा, किसके बीच में आ जाएगा? बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल के बीच में। तो हमारे पास क्या आ जाए इस बार? cos एंगल थीटा ना रह के इस बार थीटा किसका काम कर गया? 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? दोनों के dr की डॉट प्रोडक्ट। जैसे आप वेक्टर में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, a डॉट b। तो cos थीटा क्या होता है? दोनों की डॉट, दोनों का। तो यहाँ पे कितना cos 90 माइनस थीटा कितना आएगा? सोचो, m डॉट n अपॉन m का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड। तो cos 90 माइनस थीटा बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये sin थीटा के लिए चला लेंगे m डॉट n अपॉन m का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड। एग्जांपल देखो जरा क्वेश्चन। तो हमने एंगल जो निकालना था लाइन और प्लेन के बीच में, वो 90 माइनस थीटा निकाल लेंगे लाइन और नॉर्मल के बीच में। तो क्या रहेगा? उसके लिए चलते हैं। फर्स्ट है फाइंड करना है एंगल बिटवीन लाइन है, लाइन आएगी x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एंड प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन है, कंपेयर करा लीजिए। किसको बोला? लाइन की इक्वेशन को। वैसे तो डायरेक्ट पता ही है, नीचे वाले क्या होते थे? याद करो, dr। जब x का कोएफिशिएंट y का और z का क्या हो जाए? 1, जो कि x का, y का, z का इस केस में है। तो आप कंपेयर करा लो 1 को विद किसके साथ आएगा? x माइनस x1 y, y माइनस y1 बाय b।
z माइनस z1 बाय सी। तो dr क्या आ जाएंगे लाइन 1 के m इक्वल्स टू 2 2 4 1 1 2 आ जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है तो तोड़ लो, नहीं तोड़ना तो ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं होती तोड़ना, कंपलसरी नहीं होता, रेशियो में होते डिवाइड कर दो 1 1 2। ऐसे ही दूसरे वाले कंपेयर करा लो, इसको वाला प्लेन की इक्वेशन को किसके साथ कराओगे बताओ, ax by cz d इक्वल टू 0। तो dr ऑफ नॉर्मल के कितने हो जाएंगे सोचो, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, z का कितना है -3। तो हम निकाल लो सीधा ही फॉर्मूला वाला sin थीटा का, 90 मैंने सीधा जाने की जरूरत ही क्या आपको, तो कैसे निकालूंगा sin थीटा इक्वल्स टू m डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, निकाल लीजिए m दिया हुआ है बिल्कुल, कहाँ दिया हुआ है i प्लस ये m भी तो है आपके पास, ये मान लेते हो, मान लीजिए j प्लस 2k डॉट n, n दिया हुआ है बिल्कुल 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन m का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का 2 का, और n का कितना आएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सबको, i डॉट i12 j डॉट j11 माइनस 6 अपॉन रूट 6 प्लस 9 4 13 1 इनटू 14 आ जाएगा। ये कितना बन गया -3 अपॉन, ये कितना आएगा 2 रूट 3, ये कितना आएगा 2 रूट 7, तो कितना आ गया -3 अपॉन 4 रूट 21। ये क्या आ गया साइन थीटा, थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स -3 अपॉन, तो हम इस तरह से निकालेंगे। अगला आर्टिकल है एंगल बिटवीन ये लाइन एंड प्लेन का है। जो एंगल थीटा आप लाइन और प्लेन में मानते हो वही एंगल क्या मान लो 90 माइनस थीटा लाइन और ये बात बन जाएगी। नाउ सेकंड आर्टिकल, इफ अ लाइन, आर्टिकल क्या दिया हुआ है, सेकंड रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2, if a line r equal to a plus lambda times n is parallel दिया किसके वाला प्लेन के r डॉट n इक्वल टू क्यू। मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई आर्टिकल आपने समझना है तो आपने क्या रखना है, अपने हाथ को प्लेन, उसमें इस मार्कर या पेन को नॉर्मल, और एक आप कोई दूसरा पेन ले लीजिए जिसको आप क्या मान के चल लीजिए लाइन, ये लाइन है। अब आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो अपने हाथ पे पाम को प्लेन, ये नॉर्मल, ये लाइन। अब लाइन क्या बोल रखी है, क्लियरली बोल रखी है एक लाइन जो है वो इस प्लेन के क्या है पैरेलल है, पैरेलल। अब पैरेलल अपने हाथ से रखिए, आप अपने आप ऑब्जर्व करिए, मैं नॉर्मल 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ये आ गया प्लेन, ये क्या आ गया आपकी लाइन। क्या ये लाइन जो मैंने से रखी गई है क्या इस प्लेन के पैरेलल है, नहीं, ये लाइन इस प्लेन के क्या चल रही है परपेंडिकुलर। क्या ये लाइन इस प्लेन के एंगल बना, सॉरी पैरेलल है, नहीं, ये लाइन प्लेन के साथ कोई एंगल बना रही है। तो आप अगर अपने हाथ से खुद ऑब्जर्व कर लो, कभी कोई आर्टिकल नहीं भूलोगे। अब ये लाइन को मैंने कहा ये प्लेन है, आपकी कॉपी को प्लेन मान लो या हाथ को प्लेन मान लो, पेन रखो, इसके पैरेलल रखने, तो पैरेलल आप ऐसे या फिर ऐसे रख सकते हो या फिर आप ऐसे रख सकते हो। हाँ, वो ऑब्वियस बात है नीचे भी रख सकते हो कि प्लेन के ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी, चलो एनी हमने ऐसे रख लिया। तो इसमें ऑब्वियस बात है क्या होता है नॉर्मल। अगर लाइन जो है इस प्लेन के इस पूरे हाथ की हथेली के पैरेलल है, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल आराम से नॉर्मल को सोचना, नॉर्मल इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक लाइन जो प्लेन के क्या होगी परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री बना रहा है, ये देखो, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हमने 13.1 से पढ़ लिया था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों के डी आर क्या होगी 0। या मैं बोर्ड पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखो वहां से समझ में आए,
ये मेरा प्लेन है, ये r डॉट n इक्वल टू क्यू, ये मेरा नॉर्मल है जिसको मैंने n बोला है। तो ये मेरी लाइन है, तो लाइन होगी वो क्या होगी, इस प्लेन के पैरेलल दी हुई है, ये लाइन मैंने रखी हुई है प्लेन के पैरेलल। तो नॉर्मल के क्या हो जाएगी, तो दिख ही रहा है आपको कि नॉर्मल के साथ वो कितने डिग्री बना रहा है, उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है वो देखो, या हाथ से बनाओ। नॉर्मल के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन जो लाइन होगी, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो जाएगी। लाइन इक्वेशन तो लिखी हुई है, बार बार क्या लिखनी है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल पे। अगर एक लाइन पैरेलल है प्लेन के तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। फिर वो लॉजिक लग जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स इस नॉर्मल के डी आर है n डॉट, इस लाइन के डी आर क्या है, सोच लो, इस लाइन के डी आर क्या है, m, क्योंकि इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू m, इसके डी आर है, इसके डी आर n है, तो n डॉट m क्या हो जाएगा, 0। बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं एक आर्टिकल इसका कराता रहूंगा और एक एक क्वेश्चन चलाते रहेंगे ताकि आपको सीधी सब बातें समझ में आ जाए। थर्ड में वो क्या कह रहे हैं, शो दैट जो लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, ये शो करना है। लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, r इक्वल्स टू 2i 5j 7k लैम्डा टाइम्स i प्लस 3j प्लस 4k, और प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, r डॉट i प्लस j माइनस k। मुझे शो क्या करना है, ये जो लाइन है वो इस प्लेन के क्या होगी, पैरेलल। अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगी, शो करो, तो ये आर्टिकल लग जाएगा। मतलब लाइन किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉर्मल पे। सॉल्यूशन है, लाइन 1 इज पैरेलल टू द प्लेन है, देयरफॉर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल भी हो जाएगी। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएंगे, 0। अब कंपेयर करना कि सीधा डी आर लिख दूं, कंपेयर किससे कराओगे, लिखवाने की जरूरत है तो आप देखो, 1 को विद r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, देयरफॉर डी आर ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे, m क्या है, डी आर किसके बराबर, लाइन के, पता होनी चाहिए क्या हो जाएंगे, i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे ही कंपेयर करा 2 को विद r डॉट n इक्वल टू क्यू, डी आर ऑफ नॉर्मल के क्या हो जाएंगे, i प्लस j माइनस k, m डॉट n निकाल, m क्या आ गया, i प्लस 3j प्लस डॉट i प्लस j माइनस k, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, हेंस शो हो गया। बस यही तो हो गया। अगला आर्टिकल क्या दे रहे हैं, थर्ड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। तो ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि दो लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो नॉर्मल की क्या होगी, ऑब्वियस है परपेंडिकुलर होगी। ये बात ये शो कर रहा है। तो भैया अगर एक लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर। और उसने क्या बताया, अगला है वो कह रहे हैं इफ अ लाइन इज अ पैरेलल की बात नहीं करना चाहता, पैरेलल काट दिया, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल की जगह
परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हैं, पैरेलल काट के क्या वर्ड यूज कर लिया मैंने तीसरे आर्टिकल में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब परपेंडिकुलर का डायग्राम बनेगा, सोच लेना। अगर एक लाइन अभी दिखाया भी था मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप खुद ऑब्जर्व करो, अपने हाथ से बनाओ। प्लेन, नॉर्मल, ये रही लाइन, लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लाइन जो है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल भी प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो लाइन और नॉर्मल क्या हो गए, पैरेलल। डी आर क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट, हेंस इक्वल। सोच लो। तो कहता है डायग्राम वाइज क्या बनेगा, अगर एक प्लेन है आर डॉट एन इक्वल टू क्यू, उसमें नॉर्मल लगा हुआ है, एक लाइन जो है, ये लाइन है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, डी आर एम लिखे में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो डी आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट। अगर एक लाइन परपेंडिकुलर प्लेन है, देन लाइन इज परपेंडिकुलर नहीं अब रहेगा, लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, नॉर्मल। देयरफॉर डी आर्स आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट, एंड हेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल। डी आर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। डी आर इक्वल होने का मतलब क्या होगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बस, या प्रोपोर्शनेट कर लो। डी आर्स आर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनेट समझते हो, हेंस इक्वल। प्रोपोर्शनेट का मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। कैसे दिखा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में। शो दैट लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर दे रखे हैं इसमें। लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, इसी फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगी 2i प्लस j माइनस के लैम्डा टाइम्स माइनस आई, सॉरी आई लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7, ये दिया हुआ। अब आर्टिकल हिसाब से क्या चलेगा, कहता है लाइन 1 इज पैरेलल है प्लेन 2 के, लाइन 1 जो है वो पैरेलल है प्लेन 2 के। अब पैरेलल नहीं शो करना, अब क्या कह रहा है वो, परपेंडिकुलर। तो अब क्या आएगा, लाइन 1 इज पैरेलल की जगह क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो प्लेन 1 के अगर परपेंडिकुलर है, लाइन 1 परपेंडिकुलर प्लेन 2 के है, देयरफॉर लाइन 1 इज पैरेलल हो जाएगी। सोचना जरा, किसके वाला, नॉर्मल की। तो देयरफॉर डीआरस की डीआर क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर डीआरस क्या हो जाएंगे, आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, और हेंस इक्वल भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, देखो ये आ गया, इसको कंपेयर करो तो डी आर कितने आएंगे लाइन 1 के, सोचो जरा। डी आर कितने आएंगे, आई माइनस जे प्लस के, इसके डी आर। दूसरे के डी आर कितने आएंगे, सोचो, एन, डी आर ऑफ नॉर्मल के माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो आप इसके प्रोपोर्शनेट करना चाहते हो इक्वल, वो आप देखो इसके डी आर कितने बन गए, 1 माइनस 1 1, माइनस के, ये माइनस के, मैं कभी कहूँ ये माइनस के, ये आ जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 1, और इसके डी आर कितने आ जाएंगे, सोच लो, माइनस 1 1 1, कर लो कंपेयर। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अदरवाइज डी आर इक्वल कह लो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। चलो यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ दिख भी जाएगा तुम लोगों को, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। व्हाट डू यू मीन बाय a1, a1 क्या होगा, सोचो जरा, a1 b1 c1 एक के डी आर, A2 B2 C2 इसके डी आर, बस यही तो होते हैं। प्रोपोर्शनेट की जो भाषा चलना चाहता है वो प्रोपोर्शनेट पढ़ लेगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, A1 अपॉन A2 1 अपॉन माइनस 1, B1 अपॉन B2 माइनस 1 अपॉन 1, C1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन 1। तो देख लीजिए क्या आ गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। यस क्या होगी, शो कर दिया, हेंस शो हो गया, ये शो कर दिया मैंने।
इस चीज़ को मैंने क्या करा दिया, शो कर दिया। अब उसी की बात को दूसरी तरह करूं तो इसके डी आर क्या होंगे, इक्वल। कैसे, अगर आप मेरी बात मानो तो जैसे इसको -1 से डिवाइड कराओगे -1 से, तो क्या आएगा -1, फिर ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1, तो देखो डी आर इक्वल हो जाएंगे दोनों के। ऐसे कर लो, ये क्या था m और ये क्या है n, दोनों इक्वल ही तो है। सोचो इसको किससे डिवाइड कर दो, और इसको डिवाइड कर दोगे बाय -1 से, तो कि रेशो में होते हैं ये। तो ये क्या था m और ये क्या है n, देखो दोनों इक्वल हो गए। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। वो आपको देखना है कि आपने किस तरह से चलाना है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इस तरह से चला रहे हो कि उस तरह से रखना है। तो डी आर इक्वल भी हो सकते हैं और डी आर प्रोपोर्शनेट कर। अगला आर्टिकल रिजल्ट नंबर 4 है, इफ अ लाइन r equal to a plus lambda is lies in the plane, प्लेन के अंदर लाई करती है। ये तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात थी, आर्टिकल में लाइन और प्लेन ने तो चलना ही चलना है। इसीलिए टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। इसमें लाइन भी चलता है और क्या चलता है, प्लेन भी चलता है। तो लाइन के साथ साथ प्लेन को भी हमें रखना है, इसीलिए आप पूरा टॉपिक जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। इफ अ लाइन कहता है लाइज इन अ प्लेन में, प्लेन होता है r डॉट n इक्वल टू क्यू, और अ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन। कंटेनिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है, जो लाइन आपको दिख रही है, जो लाइन है वो किस में है, प्लेन में है। एक लाइन प्लेन में लाई करेगी या फिर प्लेन लाइन को क्या करेगा, कंटेन करेगा। और क्या मैं बोलता हूँ, प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, और प्लेन r डॉट n इक्वल टू क्यू कंटेन करेगा अ लाइन को r इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। और एक लाइन प्लेन में लाई करेगी या एक प्लेन कंटेन करेगा लाइन को, और अ लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन। अगर इसमें से कोई भी आपसे पूछे तो सबका मतलब आप सोच लो, अ प्लेन r डॉट n इक्वल टू क्यू पासिंग थ्रू द प्लेन, पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द प्लेन, प्लेन से पास हो रहा है। मतलब ये प्लेन है, वो एक लाइन से क्या हो रहा है, पास होता हुआ निकल रहा है। सबका मतलब एक है। तो उसमें आर्टिकल क्या लगेगा, क्या रिजल्ट बनेगा, वो सोचिए। कहते हैं एक लाइन कंटेन होती है प्लेन में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एक लाइन जो थी वो इस प्लेन के क्या थी, सबसे पहला आर्टिकल निकालना। एक लाइन जो है वो प्लेन के साथ क्या बना रही है, कोई ना कोई एंगल बना रही है। ये लाइन जो है इस प्लेन के साथ क्या बना रही है, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, थीटा। फिर हमने दूसरी बात, हमने आपको ये बात बोली, एक लाइन जो थी वो प्लेन के पैरेलल थी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, डी आर की वैल्यू 0। लाइन अगर कुछ एंगल बनाती है थीटा प्लेन के साथ, तो 90 माइनस थीटा क्या बनाएगी, नॉर्मल के साथ। लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के क्या दिख रही है, पैरेलल। अब चौथा आर्टिकल क्या चल रहा है, एक लाइन जो है वो क्या करेगी, लाई करेगी प्लेन में। तो अगर एक लाइन पूरी की पूरी प्लेन में आपको दिख रही है, ऐसे उठी हुई नहीं है, जैसे दिख रहा उठी हुई है, ये हवा में नहीं होनी चाहिए। ये लाइन ऐसे हवा में नहीं चलेगी, क्यों, ये उठ गई, ना ही पैरेलल चलेगी ना परपेंडिकुलर चलेगी, लगेगा लाई करेगी। अगर एक लाइन लाई करेगी प्लेन में तो क्या बातें आपको समझ में आती हैं, बोलो आप ही, सोचो पहले अपने दिमाग से। यार सर ने बोला है एक लाइन, प्लेन है मेरी कॉपी, लाइन है मेरा पेन, मुझे क्या रखना है, आपको उसको लाइन को पूरे का पूरा प्लेन के अंदर रखना है। तो अगर एक लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो क्या कहूंगा कि जो लाइन का पासिंग पॉइंट होगा वही किसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा, प्लेन का। जो लाइन का है, जो पासिंग पॉइंट होता है, हर कोई लाइन के पास ये क्या है, एक लाइन है तो इसका क्या है, पासिंग पॉइंट। ये इसके क्या है बताओ, डी आर। तो लाइन का ही पासिंग पॉइंट क्या होगा,
ये पासिंग पॉइंट होता है लाइन का, ये क्या होते हैं डी आर, किसके भला, लाइन के। सोचो जरा क्या मतलब बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, लाइन के क्या है, पासिंग पॉइंट, ये क्या है पासिंग पॉइंट लाइन के, और ये क्या है डी आर। और आप सोच लो अगर एक लाइन प्लेन में लाई करती है तो लाइन का जो क्या होगा बताओ जरा, पासिंग पॉइंट लाइन के पास पासिंग पॉइंट होता है, वो प्लेन के ऊपर ही तो होगा, सोचो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर ये हवा में होगी लाइन तो इसका पासिंग पॉइंट जो है लाइन जिससे पास हो रही है वो प्लेन पे क्यों होगा, अगर लाइन लाई कर रही है तभी तो वो प्लेन पे होगा। तो दो बातें होती हैं, सबसे पहली बात जो पासिंग पॉइंट होता है ऑफ, पासिंग पॉइंट कौन सा बोलते हैं, ए ऑफ लाइन का लाइज ऑन अ प्लेन के ऊपर, देयरफॉर उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस ही बात है। लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि लाइन प्लेन में क्या कर रही है, लाई कर रही है, लाइन प्लेन में कंटेन है, तो इसलिए लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा। अगर ऊपर हो तो इसका पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट नहीं हो सकता। बट सिर्फ इतना लिखना भी गलत हो जाएगा, वो इसलिए अगर लाइन ऐसे प्लेन को काटती हुई निकल जाए, अगर आपको डायग्राम दिख जाए, अपनी पाम आप रखो, हथेली रखो, ये लाइन को उंगली में से काटता हुआ दिखा दो ऐसे, ये छोड़ दो नॉर्मल, अभी ये लाइन है, या मैं लाइन अभी फिलहाल ये मानो थोड़ी बड़ी दिख जाएगी आपको, लाइन काटती हुई दिख जाए, काट रही है, देखो नीचे भी है लाइन, है देखो किस एंगल से दिख रहा है वो आप देखो, ये लाइन नीचे भी है। तो ये लाइन अगर इस प्लेन को काट रही है, लाइन आप देखो किसको आप मानना चाहते हो अपने हाथ में, पेन को, तो पेन को रख लो, लाइन क्या कर रही है, प्लेन को काट रही है, तब भी तो लाइन का एक पासिंग पॉइंट प्लेन को टच कर रहा होगा। अगर लाइन प्लेन को काट दे, लाइन ना करे, लाइन प्लेन को काट दे, तब भी तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन को टच कर रहा होगा, तो वो भी तो प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे पता चलेगा इतनी बात लिखने से कि लाइन काट रही है कि लाइन लाई कर रही है, ये भी अधूरी बात है। मेरा मतलब इसके साथ एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जरूरी है, एंड है, और नहीं है, एंड है। समझ में नहीं आया, मैंने बोल दिया एक लाइन लाई करती है, सबसे पहले लाइन को हाथ पे बनाओ, तो मैंने कहा लाइन का पासिंग पॉइंट ये नॉर्मल है, लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। आप बोलते इतनी बात समझ आती है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ सिर्फ इतना कहना ठीक है, ये कहना ठीक है, पर इतना ही कहना ठीक है नहीं, क्यों नहीं इतना कहना ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, सोचो क्या भला लाइन जो है प्लेन को क्या कर रही है, लाइन जो है वो प्लेन को क्या कर रही है, सोचो काटे, लाइन अगर इस पूरे प्लेन को काटे का मतलब समझना क्या, भले लाइन को पास कर दे, इंटरसेक्ट करे, इस प्लेन को काट दे, तब भी तो लाइन का एक पॉइंट इस प्लेन को टच करता हुआ दिखाई देगा। ये देखो जरा, ये वाला जो पॉइंट है वो प्लेन को टच करता हुआ दिखाई देगा, तो ये पॉइंट भी तो प्लेन को क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट भी प्लेन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। तो फिर हम तो दुविधा में पड़ गए, डायलेमा में पड़ गए। दो बातें होगी, सर जब लाइन प्लेन को काटेगी तब भी तो पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, लाई करेगा तब भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक कंडीशन से हमारा पेट नहीं भरने का इस आर्टिकल का, तो दूसरा क्या करेगा, अगर ये लाइन प्लेन को लाई कर रही है तो 100% नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर। सोचो ये लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है प्लेन के, ये लाइन है, पेन पे रख दो, अपनी कॉपी पे रख दो या अपने हाथ पे रख दो, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो लाइन किसके परपेंडिकुलर आएगी, दूसरी बात, और जो लाइन आएगी r equal to a plus lambda mm is perpendicular होगी किसके वाला, नॉर्मल। सो प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएंगे, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आएंगे, जीरो, n डॉट m इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये दो बातें सेटिस्फाई हो जाएगा। पर अगर मैं सिर्फ ये नीचे वाली कंडीशन रखूं तो वो कंडीशन ये भी बन सकती है, जब सिर्फ नीचे वाली, ये दो कंडीशन भी है, एक कंडीशन रखूं तो ये लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगी तब भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। तो पैरेलल में डर है
कि ये लाइन पैरेलल होगी तब भी परपेंडिकुलर होगी, और अगर लाइन पास हो रही है, लाइन प्लेन को काट रही है, तब भी उसका पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पर इन दोनों बातों से हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों बातें होंगी तो लाइन मस्ट लाइज इन द प्लेन। तो हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचो कोई एक कंडीशन लगाऊंगा तो ये सिचुएशन पासिंग वाली नहीं बनेगी। पासिंग वाली बनाने के लिए हमें दो बातें ही चेक करनी पड़ेंगी। फोर्थ है, फोर्थ में क्या कहता है, शो करो, शो दैट लाइन है, लाइन क्या आएगी, R इक्वल टू I प्लस जे 2I प्लस जे लाइज इन अ प्लेन में। सॉल्यूशन, ये लाइन कब लाई करेगी प्लेन में? तो दो बातें होंगी, पहले कंपेयर करना है कि सीधा पासिंग पॉइंट लिख दूं, कंपेयर करना है, कंपेयर करा लो वन को विद R इक्वल टू A प्लस, तो पासिंग पॉइंट क्या आएंगे बताओ जरा, I प्लस J एंड DR क्या आएंगे, ऑब्वियस है लाइन की बात कर रहे हैं, 2I प्लस J प्लस 4K। अब कंपेयर 2 को भी कर दो, वैसे तो इसको डायरेक्ट आना चाहिए, इसके DR क्या होंगे, बस अब आगे से नहीं कराएंगे, सीधा ही कंपेयर करा दो 2 को, ऑब्वियस ही बात है, R डॉट N इक्वल टू Q, तो पता होना चाहिए DR ऑफ नॉर्मल के क्या होंगे, N इक्वल्स टू क्या होंगे, I प्लस 2J माइनस K। अब दो बातें चेक करो, सबसे पहली बात क्या चेक कराओगे, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑफ ए लाइन का आल्सो ए पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन होगा, देयरफॉर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सबसे पहली कंडीशन ये चेक करो, प्लेन को सेटिस्फाई कराओ, किसका, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन का कौन सा है 1 1 0, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को। कैसे कराऊंगा, तो कर रहा हूं, देखो जरा कैसे मैं चेक कराऊंगा। अब मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिख ली प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म प्लेन की अगर सीधा आती है तो आपको पता होगी, नहीं पता तो फिर देख लो, पुट करा दो R को, कितना बोला, XI YJ Z के इन 2 में करा दो, तो R डॉट I प्लस 2J माइनस K इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, XI YJ Z के डॉट I 2J K इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा, X 2Y माइनस Z इक्वल टू 3। अब सेटिस्फाई कराओ, सबसे पहली बात क्या करा दो, पासिंग पॉइंट कौन से है बताओ जरा, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन के पता है A, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखे होंगे, वो क्या करा दो, सेटिस्फाई कराएंगे, मस्त सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो प्लेन 2 कौन सा बताओ, X प्लस 2Y माइनस Z इक्वल टू 3, X की जगह 1, Y की जगह 1, Z की जगह 3 इक्वल टू 3 आ गया। दूसरी बात है, तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि आपको ये आर्टिकल ऐसे चलनी है। दूसरी बात जो होगी वो क्या होगी, तो पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरी बात, जो नॉर्मल होगा, जो लाइन होगी इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल की, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ DR क्या होगा, 0। इसमें तो आर्टिकल ही बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं, 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं N डॉट M, N कहीं है, हाँ होगा कहीं ना कहीं, देखो N लिखा हुआ है, I प्लस 2J माइनस K। अभी तो मैं पूरा कंपेयर करके बता रहा हूँ, पर मुझे पता है, आपको ये पता है कि पासिंग पॉइंट और DR हम कैसे निकालते हैं, 4K, ये निकाल लो, N डॉट M निकाल लो, मस्ट भी 0 होना चाहिए, तो N डॉट M निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, N डॉट M, देखना क्या 0 आ रहा है, N कितना है आपका, मैंने रब कर दिया, दोबारा बोलना N कितना है, I प्लस 2J माइनस K, M कितना दिया हुआ है, 2I प्लस J प्लस 4K, कितना आ रहा है बताओगे, 2 माइनस 4, 0 आ गया, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, बस खत्म हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये चीजें आपको समझ आ जाएगी।
तो ये क्या हो गया, लाइन क्या होगी, लाइज कर दी। दो ही कंडीशनें होती है, दोनों चेक कर दी। एक से काम नहीं चलेगा, एक से आधा काम होगा। अगर मैं पासिंग पॉइंट को सेटिस्फाई करूं तो ये केस भी हो सकता है कि लाइन प्लेन को काट रही हो। अगर मैं लाइन और नॉर्मल के साथ डी आर जीरो कर दूं तो पैरेलल भी हो सकता है। जो पैरेलल होता है वो पासिंग पॉइंट नहीं दे सकता, जो पासिंग पॉइंट होता है पैरेलल नहीं दे सकता, बट लाइन लाइन वाला दोनों चीजें दे सकता है। पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई और डी आर क्या होगी, अभी फिलहाल मैंने 4 आर्टिकल कराए, इनको पढ़ो पहले, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। बाय।